नमस्कार, एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी। ऑपरेशन गंगा के तहत 2 दिन में 7,400 लोग लौटेंगे घर। 10 मार्च तक सभी को निकालने का टारगेट। यूपी में आखिरी चरण के मैदान में डटे प्रधानमंत्री मोदी। मिर्जापुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे उपस्थित, तो वाराणसी में निकालेंगे रोड शो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वाराणसी में लगाया दम। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। पिंजरा क्षेत्र में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। यूपी चुनाव के आखिरी चरण में सपा ने झोंकी ताकत। अखिलेश यादव ने मऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित, तो अब वाराणसी में निकालेंगे रोड शो। यूपी की बस्ती में रफ्तार का कहर। खजोला चौकी क्षेत्र में बुलेरो और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर। हादसे में चुनावी ड्यूटी से लौट रहे सीआरपीएफ के 3 जवानों की मौत, तो ड्राइवर की हालत नाजुक। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के अभियान ऑपरेशन गंगा के तहत अगले 24 घंटों में 18 विमान भारतीयों को लेकर लौटेंगे। आज 3,500 भारतीयों को स्वदेश लाया जाना है, तो वहीं शनिवार को 3,900 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इसी बीच रोमानिया से भारतीयों को लेकर 2 उड़ानें मुंबई पहुंची। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने यात्रियों का स्वागत किया, तो वहीं एक अन्य विमान दिल्ली में लैंड हुआ। इससे लौटे यात्रियों का स्वागत केंद्रीय राज्य मंत्री नितीश प्रामाणिक ने किया। इधर रूस के रास्ते भी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इसके लिए वायुसेना IL-76 विमान का उपयोग करेगी। विमान रूस से ही हमें मिला है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू कर 10 मार्च तक भारत सरकार घर वापसी कराएगी। इसके लिए कुल 80 उड़ानों को लगाया जाएगा। इनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए केंद्र सरकार के 24 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। यूक्रेन से भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। वाराणसी की रहने वाली खुशबू जब वापस लौटी तो वो रो पड़ी। युद्ध को याद कर और सही सलामत वतन वापसी करने पर खुशबू ने मोदी सरकार का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यूक्रेन से लौटे 15 छात्रों के साथ बात की और उन्हें सांत्वना दी। यूक्रेन के IFNMU में पढ़ रही हूँ। मेरा 5th ईयर है वहाँ पर। मैं वहाँ पर एज अ 5th ईयर स्टूडेंट लगभग 1 साल मेरा और बच रहा है वहाँ पे पढ़ने के लिए, अपनी डिग्री कंप्लीट करने में। पर अब जो सिचुएशन वहाँ हो चुकी है, अब तो मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे बहुत अच्छा काम किया है। हमारे बच्चों, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बहुत अच्छे से निकाल लिया वहाँ से। ऑपरेशन गंगा चलाया उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे बहुत हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे 4 बॉर्डर्स ओपन करवाए, जिसे हमारे दोस्त, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जगह से वहाँ पहुँच करके अपना बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश वापस आ रहे हैं। ऐसे रोमानिया से मैंने एंटर किया है। वहाँ पे बहुत दिक्कतें थी हमें बॉर्डर क्रॉस करना, वहाँ का ठंड, वहाँ पे पैनिक सिचुएशन, अदर कंट्री के स्टूडेंट्स वो अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया में 6 चरण के चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद अब 7वें चरण की बारी है। 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी स्टार प्रचारक मोर्चे पर डटे हैं। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिर्जापुर में चुनावी सभा है, जहां वे बरकछा कला रॉबर्ट्सगंज रोड पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही केंद्र सरकार में मंत्री और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल, केंद्र सरकार में मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे।
तो वहीं भाजपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, जहां वे सरदार पटेल की प्रतिमा पर शीश नवाकर रोड शो करते हुए काशी विश्वनाथ के दर गौदौलिया तक जाएंगे। पीएम मोदी के रोड शो के लिए बनारस सज धज कर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री जिन सड़कों से होकर गुजरेंगे वहां भव्य सजावट की गई। यहां जगह जगह भाजपा का झंडा, बैनर, बैलून और पताके लगा दिए गए। प्रधानमंत्री के रोड शो वाले मार्ग पर तरह तरह की झांकियों की झलक भी देखने को मिलेगी। तो वहीं वाराणसी की जनता अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 7वें और अंतिम चरण के प्रचार थमने से पहले तक काशी में रहेंगे। इसी बीच वे मलदहिया स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो की शुरुआत करेंगे। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मेगा शो। वाराणसी में प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाकर तैयार किया गया है। पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रोड शो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मेगा शो करने वाले हैं और एक अलग ही अंदाज में आज नजर आएंगे। तो सत्ता के संग्राम का आखिरी चरण और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार चुनावों के शुरुआती दौर से ही जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, प्रधानमंत्री लगातार पहुंचे, दौरों पर दौरे और सभाओं पर सभाओं के साथ ही वोटर्स को लुभाने का प्रयास भी किया और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिशें उत्तर प्रदेश में की। उसी के अंतर्गत अब 7वें चरण के इस अंतिम चुनाव के दौरान भी उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में मेगा शो। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दुर्गेश यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता के संग्राम के अंतिम चरण में, चूंकि अब 7वें चरण का चुनाव नजदीक आ चुका है, उससे पहले प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, और जिस तरीके से आज उनका एक मेगा रोड शो भी है, क्या तैयारियां फिलहाल उनकी? जी जैसे आपको मैं बता दूं कि 2022 का चुनाव बहुत अहम माना जा रहा है कि उत्तर पश्चिम के बाद अब पूर्वांचल की बारी। 2022 का चुनाव अगर जो पूर्वांचल की सीट जीतता है वो सीधे लखनऊ होते हुए दिल्ली को जाती है। बात की जाए, आज प्रधानमंत्री खुद यहाँ के सांसद हैं, लगातार विपक्ष भी यहाँ लगातार 2 दिन से यहाँ पे जनसभाएं कर रहा है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री भी आज यहाँ पे मेगा रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि आज इनका कुछ संसदीय क्षेत्र है। 2022 का चुनाव नजदीक है। 7वें चरण यानी अंतिम चरण का चुनाव यहाँ वाराणसी में है। अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री लगभग यहाँ पे 3 बजे से 4 बजे के बीच में आएंगे शाम को। आने के बाद मलदहिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वहां से 3.5 किलोमीटर होते हुए बीच में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। फिर वो बीएचयू जाएंगे, मदन मोहन मालवीय के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण के बाद मैं आपको बता दूं कि वह जो काशी की जनता है उनको इतना उत्साहित है कि वो आएंगे, उनका दर्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का खुद ये संसदीय क्षेत्र है। अब विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष यहाँ पे भी जिस तरह से ममता बनर्जी आ चुकी है, यहाँ पे कल जनसभा को संबोधित किया, अखिलेश यादव यहाँ पे आ चुके, वो भी जनसभा को संबोधित किया, अब मायावती ने भी यहाँ पे जनसभा को संबोधित किया है। इसी तर्ज पे मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर दूसरा माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से सियासत बनारस से ही मानी जा रही है कि दूसरा जो विधानसभा का चुनाव पहले तो लखनऊ माना जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री का संसदीय जो क्षेत्र है काशी, ये दूसरा लखनऊ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जिसकी सीट निकलती है 8वें विधानसभा से इसकी सीट यहाँ से निकलती है। तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का जिस तरह से संसदीय क्षेत्र है, अगर विपक्ष के खेमे में अगर सीट जाती है तो इनके कहीं विकास कार्य में कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है, इसकी वजह से जाती है। लेकिन 2022 के चुनाव को देखते हुए लगातार विपक्ष भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, जो भी 2022 को लेकर। जी जयती बिल्कुल। इसके अलावा दुर्गेश, देखिए, अब 7वें चरण का चुनाव और आने वाले दिनों में जब आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में एक माहौल बनाने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री लगातार दौरे पर दौरे और जनसभाओं पर जनसभा करते नजर आए हैं, आज वाराणसी में जब पहुंचेंगे एक अलग तरीके से सजावट की गई है। सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और किस तरीके से जनता से रूबरू होंगे प्रधानमंत्री? जी जैसी बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि अगर प्रधानमंत्री आज जिस तरह से चट्टी चौराहे पे जो यहाँ के जितने भी चौराहे हैं 3.5 किलोमीटर का जो उनका मेगा रूट
उस पर आप अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा चाक चौबंद है। यहाँ की परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एसपीजी कमांडो भी उनके साथ लगे रहेंगे, हर तरह से सुरक्षा लगी रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेगा रोड शो है उसको भी जिस तरह से जाएंगे 3.5 किलोमीटर, बीच बीच में बैलून गुब्बारा जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है कमल, उसको लगाया गया है। बीच बीच में जो जैसे जैसे उनका काफिला, जैसे जैसे उनका मेगा रोड शो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फूलों की माला उनके ऊपर बरसात की तरह बरसात की जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री को बहुत बड़ी यहाँ पे जो उनका काफी है, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, बहुत बड़ी जनता जो है इनको कहीं ना कहीं 2022 में फिर लाने का यहाँ पे प्रयत्न करेगी। और 2022 का चुनाव होगा वो 2024 के तर्ज पर होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे गाजीपुर की ओर। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन, अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में मौजूद है, उनका संबोधन जारी। बचाओगे कि नहीं बचाओगे? जहां बचाने का चुनाव है वहीं अपने उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है। हम बधाई देना चाहते हैं राजभर जी को कि जिन्होंने जब हमसे मिले थे तभी कह दिया था। यूपी विधानसभा चुनाव का सियासी जंग अब क्लाइमैक्स की ओर पहुंच चुका है। साथ ही आपको बता दें कि 7 मार्च को अपने अंतिम चरण की वोटिंग से पहले राजनीतिक दलों के तमाम बड़े दिग्गजों के प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी के तहत शिवनगरी वाराणसी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी सभा भी है। ये जनसभा पिंडरा क्षेत्र में आयोजित की गई, तो वहीं जनसभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उपस्थित रहेंगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अंतिम और 7वें चरण का चुनाव बाकी है। ऐसे में विभिन्न दलों के नेता पूर्वांचल की विधानसभा सीटों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं। इधर जनसभा से पहले राहुल प्रियंका ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। चुनाव के आखिरी चरण के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आज चंदौली के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने सैयद राजा में भाजपा प्रत्याशी सुशील सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही भाजपा प्रत्याशी के लिए वोटिंग की अपील भी की। यूपी चुनाव के आखिरी चरण में वोटरों को रिझाने के लिए सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी के चलते मऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोटिंग की अपील भी की। तो वहीं अब अखिलेश यादव वाराणसी में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सभी विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी समीकरण को परखेंगे। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे यूपी के डिप्टी मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। डिप्टी मुख्यमंत्री ने सविधि में दर्शन पूजन करने के बाद समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पेंशन नीति के तहत 10% तक अंशदान अपने शासनकाल में जमा नहीं किया, जिसे भाजपा ने जमा किया। साथ ही नई पेंशन में पुरानी पेंशन को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में दुष्प्रचार करके कर्मचारियों को भ्रमित किया जा रहा है। बस्ती जिले के खाजोला चौकी क्षेत्र में बुलेरो और ट्रक की टक्कर में भीषण हादसा हुआ।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए इस हादसे में सीआरपीएफ के 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई और इसमें बोलेरो चला रहा एक जवान जख्मी भी हुआ है। घायल जवान को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है। दरअसल बस्ती जिले में छत्तीसगढ़ से सीआरपीएफ की C-112 कंपनी के 4 जवानों की कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदान में ड्यूटी लगी थी। गुरुवार को रात जवान बोलेरो से गोरखपुर जा रहे थे। खजोला चौकी अंतर्गत नरियायाव गांव के पास बोलेरो की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई और वहां से गुजर रहे अन्य वाहनों के चालकों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। बोलेरो में सीआरपीएफ के 4 जवान उपस्थित थे, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। एसपी आशीष श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। उधर ट्रक का चालक वहां से फरार हो गया। पुलिस ने सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों को हादसे की सूचना दी। चलिए आपको फिलहाल सीधा लिए चलेंगे वाराणसी के पिंडरा में। यहां पर कांग्रेस की जनसभा में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंचे हैं और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार को कांग्रेस भी तेज कर चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वाराणसी में एक रोड शो और मेगा रैली है और इसी को टक्कर देते हुए कांग्रेस का भी जनसभा। और हमारे नेता राहुल जी बैठे हैं, वो किसानों के जेब में पैसा डालना चाहते हैं, मजदूर नौकरी देना चाहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के किसानों से आप सरकार बनाइए, 25 रुपया क्विंटल में धान खरीदा जाएगा। 35 किलो हर परिवार को 400 यूनिट तक बिजली बिल आवास किया। राहुल जी पर 3/4 बहुमत से सरकार नहीं लगा। 2 घंटे में राहुल कांग्रेस की सरकार 9,000 करोड़ रुपया माफ किया। धान खरीदी हो रही है छत्तीसगढ़ में। सरकारी नौकरी मिल गई है छत्तीसगढ़ में, फिर भी 5 लाख लोगों को। ये कांग्रेस की सरकार के जेब में पैसा डालने का काम करती है। छत्तीसगढ़ महाराज देश में चर्चे में है। तो मोदी और योगी के डबल इंजन को जानवर से छुटकारा मिलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नहीं चाहते हैं धान की कीमत, गेहूं की कीमत चाहते हैं ना? यहाँ किसानों का ऋण माफी होना चाहिए ना? चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।